नमस्कार, यूके न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। चलिए नजर डालेंगे पहाड़ की सारी बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी पैदल मार्ग पर चीड़वासा पुल टूटने की वजह से कई कांवड़ियों की जान पर बन आई। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 8 कांवड़ियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कई और कांवड़ियों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि उत्तरकाशी पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचित किया था कि चीड़वासा पुल टूटने की वजह से 40 कांवड़िए नदी के दूसरे छोर पर फंस गए हैं। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम राहत के साजो सामान के साथ 8 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण रुद्रप्रयाग शहर में केदारनाथ हाईवे की सुरंग पर ऊपरी हिस्सा ढह गया और सुरंग के बीचों बीच एक बड़ा छेद भी हो गया। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इस हाईवे से केदारनाथ धाम जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। यात्री बाईपास मोटर मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नदी के किनारे के सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। यही नहीं, बेलनी पुल के नीचे शिव मूर्ति डूब गई है और निचले इलाकों के घरों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से सचेत रहने को कहा है। मसूरी के पास हुई भारी बारिश की वजह से धनौल्टी के थतयूड़ मसूरी देहरादून मोटर मार्ग बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने घंटों मशक्कत के बाद जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर सड़क को यातायात के लिए खोल दिया है। भारी बारिश के कारण थतयूड़ के पास 33 केवी सब स्टेशन के पास भारी मलबा गिरने से ये मार्ग अवरुद्ध हो गया था। सड़क बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। जाम की वजह से मसूरी देहरादून चंबा और चिन्याली सौड़ को जाने वाली दूध और सब्जियों की गाड़ियां भी फंस गई हैं। पौड़ी में लगातार हो रही भारी बारिश में बिरोह खाल के सुकई गांव के आसपास बारिश का मलबा घरों के अंदर जा घुसा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 22 मई को ओलावृष्टि और बादल फटने से उनके गांव समेत आसपास के इलाकों में बिजली पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। बिजली कई दिनों से गुल है और सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब दोबारा मूसलाधार बारिश शुरू होने की वजह से इन समस्याओं ने विकराल रूप ले लिया है। इलाके के लोगों ने पौड़ी के जिलाधिकारी से ठोस कार्य योजना बनाकर राहत कार्य शुरू करने की अपील की है ताकि मानसून के दौरान अप्रिय घटनाओं को टाला जा सके। लोगों की अपील पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इलाके के एसडीएम को ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और व्यापक सर्वे कर उनका निदान करने का निर्देश जारी किया है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को खास तौर पर अलर्ट रहने की अपील की है। विभाग के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल सहित राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक का विक्रम सिंह के मुताबिक बीते कई दिनों से प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन के साथ ही नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। ऐसे में नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग खास एहतियात बरतें। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से नदी और बरसाती नालों के आसपास जाने से बचने को कहा है। लोगों से भी अपील की गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें और भारी बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर ही रहें। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई से बारिश में कमी दर्ज होने की उम्मीद है। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ। ऋषिकेश की चंद्रभागा सूखी नदी में अचानक से पानी का फव्वारा फूट गया। पानी का फव्वारा इतना तेज था कि वे बद्रीनाथ हाईवे पर राहगीरों और वाहनों पर गिरना शुरू हो गया। पानी की वजह से हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। सभी लोग अचंभित थे कि सूखी नदी चंद्रभागा में अचानक से इतनी तेजी से जलधारा कहां से निकलने लगी। कई लोग इस दैवीय कृपा समझकर जलधारा के साथ सेल्फी लेने लगे। घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम टीम ने जांच की तो पता चला कि चंद्रभागा पुल के नीचे से गुजरने वाली सीवर की पाइपलाइन चोक होने की वजह से अचानक फट गई थी। बहरहाल पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर फव्वारे का वीडियो डालते ही वायरल हो गया और खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद अब ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न से भी खरीदे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयास के उत्पाद पहाड़ी झंगोरा को अमेज़न से खरीदा है।
बता दें कि इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड के स्थानीय और कुटीर उत्पादों को नई पहचान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का उद्घाटन किया था। सचिवालय में हुए एक समारोह में धामी ने अमेजॉन से कुटीर उत्पाद झंगोरा खरीदा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के स्थानीय उत्पादों को उत्तराखंड के बाहर के लोग भी ई-कॉमर्स से खरीद सकेंगे। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और राज्य के लोगों को बेहतर आजीविका मिल पाएगी। उधम सिंह नगर में महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक लड़की और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक उधम सिंह नगर के पंजाबी कॉलोनी में रहने वाली विजय लक्ष्मी जायसवाल की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। जांच के बाद पुलिस ने महिला की केयर टेकर का काम करने वाली लड़की अंजलि को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंजलि को परिवार ने महिला की देखरेख के लिए अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। पुलिस के मुताबिक किच्छा की रहने वाली आरोपी अंजलि शर्मा ने नया घर बनाने के लिए लोगों से कर्जा लिया था और जब कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर खतरनाक साजिश रची। अंजलि ने उसी महिला की हत्या कर दी जिसकी वो केयर टेकर थी। हत्या के बाद आरोपी लड़की घर से कीमती जेवरात लेकर अपने दोस्त शिवम के साथ फरार हो गई। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अंजलि और उसके दोस्त शिवम को हिरासत में लिया है। पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की खून की जांच किए जाने के आदेश के बाद हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रमिक की भीड़ उमड़ रही है। मजदूर सुबह से ही श्रम विभाग के कार्यालय के बाहर खून की जांच कराने के लिए खड़े हो जाते हैं और घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपनी बारी के इंतजार में मजदूरों को 2-2, 3-3 दिन श्रम विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि खून की जांच के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं बनाया गया है। वहीं श्रम परिवर्तन अधिकारी ने बताया कि विभाग के आदेश के अनुसार श्रम विभाग में पंजीकृत सभी श्रमिकों की पैथ लैब द्वारा खून की जांच कराई जा रही है। श्रमिकों की परेशानियों को देखते हुए खून की जांच के लिए 3 और नए स्टॉल लगाए जाएंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तो हरिद्वार के संतों ने भी इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। कावड़ मेला शुरू होने से पहले साधु संतों ने कावड़ यात्रा के नियमों का पोस्टर लॉन्च किया और कावड़ियों से वैदिक विधि विधान के साथ कावड़ यात्रा करने की अपील की। गंगा घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में साधु संतों ने मां गंगा में दुग्धाभिषेक कर सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ मेला संपन्न होने की कामना की। इस दौरान साधु संतों ने कावड़ यात्रा के दौरान लोगों से भगवा वस्त्रों में जल लेने और नशे से दूर रहने की अपील की है। साधु संतों ने भक्तों से कावड़ यात्रा के दौरान फिल्मी गीतों पर नाच गाना नहीं करने की अपील की है। साधु संतों ने इस दौरान कावड़ नियमों का पोस्टर भी जारी किया है। कावड़ियों की सुविधा के लिए मार्गों और पार्किंग स्थलों पर पोस्टर लगाए गए। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 22 जुलाई सोमवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन ने 4 धाम यात्रा के बीच अब कावड़ यात्रा को लेकर भी कमर कस ली है। कावड़ यात्रा में किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए आपातकालीन सेवा दुरुस्त कर दी गई है। भगदड़ या आग की घटनाओं से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड सहित तमाम विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रैफिक पुलिस ने हरिद्वार में आने वाले लाखों कावड़ियों के लिए खास रूट मैप तैयार किया है। साथ ही प्रशासन ने कावड़ियों के जल लेने और उनके ठहरने और खाने पीने की भी इंतजाम दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार में लाखों कावड़ियों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। अगर आपने अपनी गाड़ी के रंगीन शीशे या ब्लैक फिल्म लगाई है तो होशियार हो जाइए, क्योंकि आप पर पुलिस की नजर है। पुलिस कभी भी ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर उसे मोटा चालान थमा सकती है। उत्तराखंड पुलिस ने रंगीन शीशे और ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। करमप्रयाग में चमोली पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार के शीशे में चढ़ी काली फिल्म उतरवाकर वाहन मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने कार मालिक को न सिर्फ मोटा चालान पकड़ाया बल्कि कड़ी हिदायत भी साथ में दी है। दुनिया में सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक चमोली के फूलों की घाटी इस बार पर्यटकों से गुलजार है। पिछले साल की तुलना में फूलों की घाटी में इस बार पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पिछले महीने भर में ही घाटी में 3,500 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल इस दौरान 2,000 पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों के आने से वन विभाग के राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। फूलों की घाटी हर साल पर्यटकों के लिए 1 जून को खोली जाती है और 31 अक्टूबर को शीतकालीन के दौरान बंद कर दी जाती है। बता दें कि फूलों की घाटी में जुलाई और अगस्त के दौरान सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। इस दौरान फूलों की घाटी में 300 से अधिक दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। 4 धाम की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों में फूलों की घाटी का दीदार करने का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। विश्व धरोहर की सूची में आने वाली फूलों की इस घाटी में पहुंचकर वहां की खूबसूरती आप देख सकते हैं। तो यूके न्यूज एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।